आज मैं रेसिपी जो बना रही हूँ वो हरी मिर्च और कीमे की है। तो हरी मिर्च कीमा बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कीमा, करीब ये आधा किलो होगा। और इसमें फ्राई करने के लिए प्याज हैं, ये मैं आधे फ्राई करते वक्त यूज़ करूँगी और आधे में बाद में कच्चे डालूँगी। हरी मिर्च करीब मैंने 4 लेकर, इन्हें मोटी वाली हरी मिर्च है, ये आप देख सकते हैं। ये मोटी हरी मिर्च ली है मैंने, इसमें जायका ज़्यादा होता है और तीखापन कम होता है। और यहीं पर ये हमने जिंजर जूलियन काट लिए, थोड़ा हरा धनिया चाहिए होगा। मसालों में जो चाहिए करीब क्वार्टर टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर लिया है। नमक यानी कि सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्यूमिन सीड्स करीब हाफ टी स्पून। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च करीब हाफ टी स्पून। और कोरिएंडर सीड्स क्रश्ड लिए हैं मैंने, ये देखिए कूट लिए हैं। ये साबुत धनिया यानी कि कुटा धनिया आप ले लें, करीब 1 टीस्पून लिया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। और थोड़ा सा ऑयल लेंगे क्योंकि मैंने कीमा जो लिया है वो मैं यहाँ पर चिकना इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रूखा कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं हरी मिर्च प्याज कीमे की रेसिपी, तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है, करीब 2 टेबलस्पून लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ही प्याज में ब्राउन करूँगी और बाकी का मैंने ये बचा लिया है जो कि हम कच्चा बाद में डालेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर काफ़ी सुनहरा हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसे भून करके अब यहीं पर हम ऐड कर देते हैं कीमा। ये धो करके पहले ही रखा होना चाहिए, अच्छी तरह से साफ कर लें। और इसे करीब 2 मिनट में भून लेती हूँ। ये देखिए कलर चेंज होने तक मैंने इसे भूना है, ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और ये धनिया कुटा हुआ, कुटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। अब मैं इसे फिर से भूनती हूँ। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक कि मसालों का कच्चापन ना निकल जाए। तो मैं इसे भून लेती हूँ करीब 5 मिनट। ये देखिए कीमा अच्छी तरह भुन चुका है। और अब मैं इसे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, करीब समझो कि क्वार्टर कप मैंने पानी इसमें ऐड किया होगा। अब मैं इसमें बाकी के जो प्याज हैं वो भी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैं लो कर देती हूँ, सारे प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। और यहीं पर थोड़ा सा हम ये अदरक जो हमने जिंजर जूलियन काटे थे यानी कि अदरक के लच्छे, ये काट देंगे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए हमने बचा दिए हैं। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, थोड़ी सी मैंने बिल्कुल ज़रा सी गार्निशिंग के लिए बचा दी है। और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसे इतनी देर पकाना है जब तक कि प्याज थोड़े नरम ना हो जाएं, जो हमने कच्चे प्याज डाले हैं। तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करने वाली हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कुक कर रही हूँ और इसे हम ढक कर के पकाएंगे। करीब 5 से 7 मिनट हम इसे पकाने वाले हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, देखिए काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं जो प्याज हमने डाले थे। और कीमे को भी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं थी।
तो अब मैं यहाँ पर दही ऐड कर देती हूँ। ये देखिए करीब आधा कप मैंने दही डाली है इसमें। आधा किलो कीमे में आधा कप मैं दही डाल रही हूँ और अच्छे से फेंट कर डालें। तो ये दही अब हम फुल फ्लेम पर इसे दही का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे, जिससे दही का कच्चापन इसमें ना आए। तो फ्लेम इस वक्त मैंने फुल कर दी है। एक हाथ से वीडियो शूट करने में हमेशा परेशानी आती ही आती है, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं। तो प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी। मैं एक हाथ से ही कुकिंग कर रही होती हूँ और एक हाथ से ही मुझे वीडियो भी बनानी होती है। तो दही के भुनने तक, कच्चापन ख़त्म होने तक मैं इसे भून लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए भुनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा दिया है। और ये हमारी सब्ज़ी हो गई तैयार, कीमा तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ गर्मा गर्म। तो लीजिए जनाब, तैयार है हमारा ये हरी मिर्च प्याज कीमा। इसको हम गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छे से गार्निश कर लेंगे और आप इसे चपाती से, पराठे से, नान से, जिससे भी चाहें आप सर्व करें। ये बहुत मज़ेदार बनता है और थोड़ा ड्राई ही ये बनाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें धुआं भी लगा सकते हैं कोयले का, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि जो हरी मिर्च कीमा बनाते हैं उसमें धुआं नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन कई लोगों को पसंद होता है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर करें। मुझे भी बताएं कि आपकी रेसिपीज़ कैसे तैयार हुई हैं, कैसे उनका टेस्ट आया है। तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।